पांचवी कविता है गुरुबानी। जो पहले हमने इस कविता का भावार्थ देखा है। दूसरी कविता है उरंद के दोहे। रचयिता है उरंद, कवि है उरंद। तो आज हम इस दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले कवि का परिचय देखेंगे। कवि उरंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ। कवि उरंद जी रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 12 मासा में 12 महीने का सुंदर चित्रण आपने किया है। जो आपके दोहे हैं नीतिपरक हैं। नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं उरंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचासिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि उरंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं। प्रस्तुत रचना उरंद जी के दोहे हैं। इस दोहे में उरंद जी ने नीतिपरक बातों को इस दोहे में कहा है कि जीवन की सच्चाई, व्यावहारिक अनुभव इस दोहे के माध्यम से हमें नीति ज्ञान का परिचय कराया है। तो कवि उरंद जी इस दोहे में किस तरह से हमें शिक्षा देते हैं, नीतिपरक शिक्षा देते हैं। तो चलो छात्रों, इस दोहे का अध्ययन करेंगे। पांचवी कविता है। इसमें 2 कविता है गुरुबानी। जो पहले वीडियो में हमने गुरुबानी कविता और उसका भावार्थ हमने देखा है। दूसरी कविता है उरंद के दोहे और कवि है उरंद। इस कविता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस कविता का भावार्थ जानेंगे। तो आओ छात्रों, इस कविता का प्रारंभ करते हैं। यह उरंद के दोहे, यह दोहे हैं। पहला दोहा है सरस्वती के भंडार की, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, जो जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। इसमें कुछ कठिन शब्द है। सरस्वती यानी कि
सरस्वती। अपूर्व यानी कि अद्भुत, घटी यानी कि घटना या कम होना। इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान का भंडार अनूठा है। ज्ञान की देवता माँ सरस्वती को माना जाता है और माँ सरस्वती का ज्ञान का भंडार है। यह ज्ञान का भंडार जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है और ये ज्ञान का भंडार न खर्च करने पर वह घटता ही जाता है। अर्थात ये ज्ञान दूसरों को देने से और ही बढ़ता है और ये ज्ञान न देने से या अपने पास रखने से नष्ट हो जाता है। इसलिए वृंद जी कहते हैं कि ज्ञान जीवन का बहुमूल्य खजाना है। अपने अर्जित ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन करना सबसे बड़ा कार्य है। नैना देत बताए सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना देत बताए सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कहे देत। इस दूसरे दोहे में कुछ कठिन शब्द है। नैना यानी कि आँख, चक्षु, ही यानी कि हृदय या मन, निर्मल यानी कि निर्मल, आरसी यानी कि दर्पण या आईना। कवि वृंद जी अपने दूसरे पदों में कहते हैं, हमारी आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देते हैं। हमारी आंखें मन की सारी अच्छे बुरी बातों को व्यक्त कर देते हैं। स्वच्छ आईना जैसे अच्छे बुरे को बताता है, वैसे ही आंखें भी एक दर्पण की तरह वास्तविक छवि व्यक्त कर देती हैं। किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति स्नेह, द्वेष, ईर्ष्या जो भी भाव है उसकी आंखों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। कवि का कहना है कि हमारी आंखें एक दर्पण की तरह है। जिस तरह से आईने में देखने से हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह से दूसरों की आंखों में देखने से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, अच्छे बुरे, द्वेष, ईर्ष्या ये भाव हमें उसके आंखों में हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरा दोहा है, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिय जेती लाभे सौर। तीसरे दोहे में कुछ कठिन शब्द हैं, वह इस तरह है। कर्तव्य यानी कि कार्य, जेती यानी कि जितना, लोभी यानी कि लंबी, सौर यानी कि चादर। इस तरह के कठिन शब्द हैं। इस तीसरे दोहे का हम भावार्थ जानेंगे। कवि वृंद जी कहते हैं, व्यक्ति को अपने स्वार्थ का आकलन कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं? व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए। अपने पहुंच और क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितने लंबी हमारी चादर हो। अर्थात सामर्थ्य का सही आकलन किए बिना लक्ष्य साधना असंभव है। इसलिए जो भी लोग अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर खर्च करते हैं, बचत के बारे में भी सोचते हैं, उन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। कवि का कहना है, जितना भी हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए।
अभी तो जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पांव पसारने चाहिए, ताकि ज्यादा नहीं फैलानी चाहिए। जितना भी हमारा सामर्थ्य है उतना या उसके क्षमता के अनुसार ही हमें कार्य करना आवश्यक है। कवि का कहना है कि पहले हमें अपने सामर्थ्य का आकलन करना आवश्यक है, तभी हम कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। कवि का कहना है कि जितना भी हमारा सामर्थ्य है या आमदनी है उसके हिसाब के अनुसार ही हमें कार्य करना आवश्यक है, ताकि हमारी परेशानी ना। चौथा दुआ है, फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हड़ी काट की चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। चौथे दोहे में कुछ कठिन शब्द हैं, इस तरह है। व्यापार यानी कि व्यापार, काट यानी कि लकड़ी है। चौथे पदों में कवि वृंद जी कहते हैं कि यदि हमें व्यापार करते हैं तो वह व्यापार छल कपट से नहीं करना चाहिए। छल कपट से किया गया व्यापार ग्राहक को, व्यक्ति को दूर करता है, उसे दूर ले जाता है। जैसे लकड़ी की हाड़ी आग पर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, वह तो जल जाती है, वैसे ही मनुष्य का है। छल कपट यह लंबे समय तक नहीं चलता, इसलिए हमें हमारे व्यावहारिक जीवन में किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए या छल कपट से व्यवहार नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। वह छल कपट ज्यादा दिन नहीं टिक पाता और वास्तविक जीवन में सत्यता ही बाहर आ जाती है। पांचवा दुआ है, ऊंचे बैठे ना लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। पांचवे दोहे में कुछ कठिन शब्द है, इस तरह के है। लहे यानी कि लेना, देवल यानी कि मंदिर, वायस यानी कि कौवा। कवि वृंद जी अपने पांचवे दोहे में वे कहते हैं, मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, उसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठने से वह बड़ा नहीं बनता। कवि का कहना है कि कोई व्यक्ति है जिसे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं, लेकिन उच्च पद पर वह बैठता है, ताकि उसमें बैठने के लिए कोई गुण ही नहीं है। ऐसे स्थान पर बैठने से वह व्यक्ति बड़ा नहीं बनता। बड़ा होने के लिए उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसके गुण होने आवश्यक है। कवि ने यहाँ पर जो नीतिपरक दोहे हैं, किस तरह से हमारी नीति होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उच्च शिखर पर बैठने से वह ऊंचा नहीं होता, वैसे ही कोई कौवा है, मंदिर के शिखर पर बैठने से वह गरुड़ नहीं बनता, क्योंकि वह गुणहीन है। और ऐसे गुणहीन व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठने से वह बड़ा नहीं होता। बड़ा होने के लिए वह व्यक्ति गुण उसके अंदर समाये हुए चाहिए, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व ये होना आवश्यक है, तभी वह व्यक्ति बड़ा बनता है। छठा दुआ है, उदयम कबूह न छाड़िए, उदयम कबूह न छाड़िए,
पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिय उनयो देखी पयोद। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। उदयम यानी कि प्रयत्न या चेष्टा करना या प्रयास करना। मोद यानी कि उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। गागरी यानी कि घड़ा। फोरिय यानी कि फोड़ना। पयोद, पयोद यानी कि बादल या मेघ। कवि वृंद जी अपने छठे दोहे में वे कहते हैं, जिस तरह बादलों को उमड़ा हुआ देकर पानी के भरे हुए घड़े को फोड़ देना मूर्खता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे के भरोसे पर अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना यह भी मूर्खता है, यह भी अनुचित है, यह सही नहीं है। कवि का कहना है कि जो दूसरों को देखकर हम जो अपना खुद का कार्य है, खुद का व्यवसाय है, उसे छोड़ देना यह मूर्खता की बात है। बिना सोचे समझे दूसरों को देखकर अपना व्यवसाय छोड़ना या अपना काम छोड़ना यह मूर्खता की बात है। और ठीक उसी प्रकार दूसरे के भरोसे पर अपना कार्य सौंपना या कार्य करना यह भी सही नहीं है। इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं वह कार्य पहले हमें सोच समझकर वह कार्य करना चाहिए और तभी आगे का हमें कदम उठाना चाहिए, तभी उस कार्य में हम सफल हो जाते। 7वां दुआ है, कछु कही नीच न छेड़िए, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न बाको संग। पाथर डारे कीच में, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। इस 7वें दोहे में कुछ कठिन शब्द इस तरह के हैं। पाथर यानी कि पत्थर, कीच यानी कि कीचड़, बिगारे यानी कि बिगड़ना, उछरे यानी कि उछलना, अंग यानी कि शरीर। कवि वृंद जी अपने 7वें दोहे में कहते हैं, जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही, खुद पर ही उछलकर हमें गंदा कर देता है, वैसे ही दुष्ट या नीच व्यक्ति की संगति में अपना व्यक्तित्व हम मैला करते हैं या हमारा व्यक्तित्व मैला हो जाता है। इसलिए हमें कुसंगति से बचना ही चाहिए। कवि का कहना है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से वे खुद को ही गंदा कर देता है, वैसे ही किसी की संगति में, कुसंगति में हमें आने के कारण हम भी, हमारा व्यक्तित्व भी मैला हो जाता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति की संगति को देखकर ही उसके व्यक्तित्व के गुण परखे बिना उसके साथ हमें मित्रता, दोस्ती, संगति नहीं करनी चाहिए या कुसंगति में हमें नहीं रहना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि व्यावहारिक जीवन में अच्छे व्यक्ति के साथ ही संगति होनी चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। कवि वृंद जी आगे कहते हैं, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह्न, लो अस्त होतु है भान। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह्न, लो अस्त होतु है भान। इस दोहे में
कुछ कठिन शब्द है। निदान यानी कि लक्षण, भान यानी कि सूर्य या सूरज, तपी यानी कि तपना, मध्यान्ह यानी कि मध्यान्ह, अस्ते यानी कि नष्ट होना, पतन यानी कि पतन होना। इस तरह के इस 8वें दोहे में कठिन शब्द हैं। 8वें दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है, उच्च शिखर पर पहुंचता है, उसे धरती पर आना या नीचे उतरना ही वह स्वाभाविक है। जितना कि दोपहर के समय में तपा हुआ सूरज शाम के समय में अस्त हो जाता है, डूब हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य का व्यक्तित्व भी है। चाहे मनुष्य कितने ही ऊंचाई पर क्यों न जाए, उसे इस धरती पर आना ही पड़ता है। और वैसे ही सूरज है, सूरज वह ऊंचाई पर जाता है और शाम के समय वह डूब जाता है। वैसे ही हमारे व्यावहारिक जीवन में चाहे हमें कितने ही ऊंचाई पर क्यों न जाए, लेकिन हमें धरती की ओर हमें देखना चाहिए, नीचे की ओर हमें देखना चाहिए। यह नीचे देखना यह हमारा स्वाभाविक गुण है। कवि वृंद जी आगे कहते हैं, जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत, कोकिल अब ही लेत है, कोकिल अब ही लेत है, काग निबोरी लेत। इस दोहे में कुछ कठिन शब्द इस तरह है। तिही यानी कि उसे, अम्ब ही यानी कि आम का फल या आम, काग यानी कि कौवा, निबोरी, निबोरी यानी कि नीम का फल है। कवि वृंद जी इस दोहे में कहते हैं, जिसके पास अच्छे गुण हैं, उस गुण के अनुसार ही उसे आदर प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार मधुर गाने वाली कोयल है, कोकिल यानी कि कोयल, मधुर गाने वाली कोयल है, मीठे बोल बोलती है, उसके गुण के अनुसार वह मीठे आम उसे प्राप्त होते हैं। और कर्कश आवाज करने वाला जो कौवा है, और उस कौवे को निबोरी यानी कि नीम का फल ही वह पाता है। कवि का कहना है कि जिसके पास अच्छे गुण हैं, समाज में रहने वाले लोग उसका आदर करते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं, बुरे लोगों को कर्म का बुरा ही फल मिलता है। इसलिए कवि का कहना है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में हमें अच्छी संगति और व्यक्तित्व के अच्छे गुण होना आवश्यक है, तभी हमें अच्छा फल मिलता है, अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगला दुआ है, आप अकारज आपनो, आप अकारज आपनो, करत कुबुद्ध के साथ, आप अकारज आपनो, करत कुबुद्ध के साथ, पाए कुलाड़ी आपने, पाए कुलाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। इस दोहे में कठिन शब्द इस तरह के हैं। अकारज यानी कि बिना किसी कारण के, कुबुद्ध यानी कि कुबुद्धि, कुलाड़ी यानी कि कुलाड़ी, मारत यानी कि मारना, मूर्ख यानी कि मूर्ख। कवि इस दोहे में कहते हैं, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक होता है। अविवेक या कुबुद्धि या दुर्बुद्धि के साथ किया गया कार्य व्यवहार हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है।
मूर्ख व्यक्ति अपनी नासमझी के कारण मूर्ख व्यक्ति अपने नासमझी के कारण ऐसा कार्य कर बैठता है कि अपने ही पैर पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार बैठता है, अपना ही नुकसान कर बैठता है। कवि का कहना है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं पूरे विवेक के साथ करना चाहिए, बल्कि व्यवहार मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। और ऐसे कई मूर्ख व्यक्ति होते हैं, बिना समझे ऐसा व्यवहार करने पर अपने पैरों पर खुद ही अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारते हैं, इसलिए खुद का ही नुकसान होता है। इसलिए हमें पूरे विवेक के साथ हमें कार्य करना आवश्यक है, बल्कि मूर्खता के साथ कार्य करना नहीं है। अंतिम दुआ है, कुल कपूत जान्यो परे, कुल कपूत जानो परे, लकी शुभ लक्षण गात। कुल कपूत जानो परे, लकी शुभ लक्षण गात। होनहार बीरबान के होत चिकने पात। इसमें कुछ कठिन शब्द है। गात यानी कि शरीर, देह। बीरबान यानी कि पेड़ या पौधा। होनहार यानी कि प्रतिभाशाली। कुल यानी कि कुल। कपूत यानी कि जो पुत्र है। अच्छे लक्षण न होने के कारण उसे कपूत कहते हैं। इस दोहे में, अंतिम दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं, पालने में बच्चों के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे का हमें पता चलता है। जो पालना है, जो झूला है, झूले में ही छोटे बच्चे के लक्षण देखकर ही भविष्य में उसके अच्छे बुरे का हमें पता चल जाता है, उसका भविष्य ज्ञात हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधे के चिकने पत्ते देखकर, किसी पौधे के चिकने पत्ते देखकर उसे पल्लवित होने का पता लग जाता है, या किसी पेड़ के पत्ते को देखकर उसके गुण विशेषता हमें मालूम हो जाती है। कवि का कहना है कि जो छोटा बच्चा है, झूले में ही उसके पांव देखकर भविष्य हमें ज्ञात हो जाता है। उसी तरह से किसी पेड़ पौधे को देखकर उसे उसकी गुण विशेषता, उसकी विशेषता हमें मालूम हो जाती है। वैसे ही व्यवहार में हर किसी व्यक्ति को देखकर उसकी सच्चाई हमें, उसका भविष्य हमें ज्ञात होना आवश्यक है। कवि का कहना है कि जीवन के अनुभव द्वारा नैतिक मूल्य सिखाना और वास्तविक से परिचित कराते हुए जीवन का सच्चा मार्ग दिखाना ही इन दोहों का उद्देश्य है। कवि वृंद जी ने नैतिक मूल्यों की सीख दी है। कवि वृंद जी ने इस व्यावहारिक दोहे में व्यक्तित्व में आने वाले बाधाएं, गुण विशेषता आदि विषयों पर छल कपट, मनुष्य का बड़प्पन, दुष्ट व्यक्ति, संसार के सद्गुण, व्यक्ति का आदर, उसकी सज्जनता, व्यावहारिक अनुभव, यही जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए इन दोहों के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं। या आंख मन के झूठ सच बातों का हमें पता कर देती है। इसलिए इस समग्र दोहे में कवि वृंद जी ने हमें नीतिपरक बातों की सीख दी है।